शिवानी नाम की एक 22 साल की लड़की अपने अमीर माता पिता रीना और अनिल के साथ शहर में एक बड़े से घर में रहती थी। शिवानी को बचपन से ही बिस्तर में सुसु करने की आदत थी और उसकी ये आदत उसकी जवानी तक बनी रही। एक दिन सवेरे शिवानी नींद से जगती है। ओ सिट, आज भी मैंने बिस्तर पे सूसू कर दी। तभी उसकी माँ रीना शिवानी के कमरे में आई और बोली, अरे, ये बदबू कहाँ से आ रही है शिवानी? बेटा, तूने आज फिर से बिस्तर पर सूसू कर दी। माँ, मैं रोज रात को सोने से पहले सूसू करके सोती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मैं रोज नींद में सूसू कर देती हूँ। बिटिया, तेरी आदत अच्छी नहीं है। कल को तेरी शादी हो गई और तू अपने ससुराल में भी ये सब करने लगेगी तो कितना नाम खराब होगा तेरा बिटिया। सब तुझे वहाँ कहेंगे कि इतनी बड़ी होकर बहू बिस्तर में ही ये सब करती है। कुछ दिन बाद शिवानी की शादी एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने ससुराल में थी। शिवानी के ससुराल में उसके सास, ससुर और पति थे। शादी की पहली रात थी और शिवानी अपने रूम में थी। राजू कमरे में आए उससे पहले ही मैं अपने बैग से हगीज निकालकर पहन लेती हूँ। अगर यहाँ भी मैंने बिस्तर पर सूसू कर दी तो राजू क्या सोचेंगे। शिवानी अपना बैग देखने लगती है, पर उसमें वो डायपर वाला बैग नहीं मिलता। अरे बाप रे, मैंने जो बैग में डायपर रखी थी वो बैग तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। अब इतनी रात को यहाँ कहाँ मिलेगा डायपर। शिवानी परेशान होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। उतने में हुआ राजू कमरे में आ जाता है। थोड़े समय बाद राजू गहरी नींद में सो जाता है, पर बेचारी शिवानी अपने बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसे डर था कि वो बिस्तर में सुसु न कर दे, इसीलिए वो बार बार अपनी आंखें खोलकर जगने की कोशिश कर रही थी। पर बेचारी शिवानी करती भी क्या, अब पूरी रात वो जग नहीं सकती थी, इसलिए उससे भी नींद आ जाती है। सवेरे का समय शिवानी नींद से जगती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके नीचे का बिस्तर पूरा गीला हो गया था। हो शिट, जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। मैंने यहाँ भी बिस्तर पर सूसू कर दी। अब राजू देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये क्या कर दिया शिवानी तूने। अरे बाप रे, इस बार तो मैंने सूसू के साथ बिस्तर पर पॉटी भी कर दिए। अब ये कौन सी बीमारी हो गई है मुझे। राजू देखें उससे पहले मुझे बिस्तर को साफ करना होगा। शिवानी झट से बाथरूम में जाती है और खुद फ्रेश होती है। फिर एक बाल्टी लेकर तुरंत उस बिस्तर के पास आई। तभी वो देखती है, उतने में राजू की माँ वहां आ जाती है। छी बहू, ये क्या तुम इतनी बड़ी हो के रात में सोने वक्त अपने बेड पर सुसु और टॉयलेट करते हो? नहीं माँ जी, ये मैंने नहीं किया है, ये आपके बेटे राजू ने किया है और मैं तो बाल्टी में पानी लेकर साफ कर रही हूँ। ये नालायक इतना बड़ा होके बेड पर सुसु और पॉटी करता है। रुको, अभी इसकी खबर लेती हूँ। राजू की माँ एक डंडे से अपने बेटे राजू की धुलाई करती है। तभी राजू हड़बड़ाते हुए नींद से जग जाता है। अरे माँ रुक जा माँ। अरे माँ, मुझे मार क्यों रही हो? इतना बड़ा होकर बिस्तर में पॉटी और सुसु करता है? माँ, ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कब बिस्तर में सूसू और पोटी की? अच्छा, तो अपने कपड़े और बिस्तर देख, सारे गंदे करके रखा है। राजू जैसे ही अपने कपड़े और बिस्तर देखता है, ये देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। तभी उसकी माँ राजू को मारते मारते कमरे से बाहर लेकर चली जाती है। अरे बाप रे, आज तो जैसे तैसे बच गई। अब मुझे तुरंत ही डायपर लाना होगा। उसके बाद शिवानी घर के काम में लग जाती है और थोड़े समय बाद बाहर जाकर डायपर का एक पैकेट ले आती है और रात को डायपर पहनकर सो जाती है। अगले दिन सवेरे ये पॉटी और सूसू वाला डायपर कहाँ फेंकूं? अगर माँ जी ने या कोई और देख लिया तो कल मैंने ही पॉटी और सूसू की थी, सबको पता चल जाएगा। उस सूसू और पॉटी से भरे डायपर को अपनी अलमारी के नीचे वाले ड्रॉर में डाल देती है और कमरे से बाहर रसोई में चली जाती है। अच्छा हुआ राजू ने पॉटी से भरे उस डायपर को नहीं देखा। अब मौका देखकर मैं उस डायपर को अपनी अलमारी से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। एक दिन शिवानी की सास शिवानी के कमरे में आती है। तभी उस कमरे से बदबू आने लगती है। छी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है आज बहू कमरा को अच्छे से सफाई नहीं की है। बहू, तेरे कमरे से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तू आज ही कमरे के अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, ठीक है, मैं सफाई कर दूंगी आज। बाप रे बाप, सच अच्छा हुआ माँ जी अलमारी खोल के नहीं देखी, नहीं तो वो पॉटी और सूसू वाली डायपर दिख जाती माँ जी को। वैसे भी मैं बहुत दिन से वो डायपर फेंकने का सोच रही हूँ, पर मौका ही नहीं मिलता। आज मैं कैसे भी करके उसे फेंक दूंगी। रसोई का काम खत्म करते ही शिवानी तुरंत अपने कमरे में आती है,
वो सारे पॉटी और सूसू से भरे डायपर को अपनी अलमारी से निकालकर एक बड़ी सी पॉलिथिन में भर लेती है। माँ जी ने सही कहा था, इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है। अब मैंने बाहर कैसे ले जाऊं? अगर माँ जी ने देख लिया तो एक काम करती हूँ, अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। तभी शिवानी को वो पॉलीथीन फेंकते हुए उसकी पड़ोसन सोनम देख लेती है। उतने में सोनम के 2 छोटे बेटे अजय और अजीत उसे पॉलीथीन के पास जाते हैं। उसमें से पॉटी से भरे डायपर निकालकर उन्हें कमलेश नाम के एक आदमी के घर के अंदर फेंक देते हैं। उन पॉटी से भरे टिपर को देखकर कमलेश सोनम के दोनों बच्चों को डांटने लगता है। सोनम तुरंत कमलेश के पास जाकर उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो कमलेश भाई? ये सारे पॉटी से भरे डायपर मेरे बच्चों के नहीं है, बल्कि उसकी शहरी बहू शिवानी ने सड़क पर फेंका है। तभी सोनम उसके घर आती है और उसकी सास को उसकी बहू शिवानी के सारी करतूत के बारे में बताती है। सोनम बहन, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी बहू को कोई बच्चा है क्या जो वो उसे डायपर पहनाएगी? देखिए बहन, सोनम बहन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपकी बहू को खिड़की से पॉलिथिन में कई सारे डायपर फटे हुए, वो सारे पॉटी से भरे डायपर गांव के बच्चों ने मेरे घर में लाकर फेंक दिए। बहन देखिए, आप अपनी बहू को अच्छे से समझा लीजिए। ये उसका शहर नहीं है, हमारा गांव है। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, वरना हम सब आपको इस गांव से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, सब मिलकर। शिवानी की सास को खूब खड़ी खोटी सुनाते हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आग बबूली हो जाती है। ये सब क्या है शिवानी बहू? इसका मतलब तुम्हारी कमरे से जो गंदी बदबू आ रही थी वो इस पॉटी से भरे डायपर की आ रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे बचपन से ही बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी है और यहाँ आने के बाद मुझे बिस्तर में पॉटी करने की भी मेरी आदत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं डर गई थी कि अगर आप सबको यहाँ पता चलेगा तो आप सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने सारे डायपर अपनी अलमारी में जमा किए थे और फिर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे ये बीमारी है जो पता नहीं माँ जी मेरे अंदर से कब जाएगी। मैंने इसका बहुत इलाज भी किया है पर अभी तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तू रो मत बहू, हमें नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी बीमारी की शिकार है। बिटिया, हमें माफ कर दो। शिवानी बहू, मुझे भी माफ कर दो, मुझे इन सब के बारे में खबर नहीं थी। पर अब एक बात का ध्यान रखना बहू, डायपर डस्टबिन में फेंका करें, ऐसे सड़क पर नहीं अच्छा लगता। बहन जी, हम चलते हैं। उसके बाद उसकी सास भी शिवानी को माफ कर देती है। उस दिन से शिवानी हमेशा अपने सुसु और पॉटी से भरे डायपर को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकती।